हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस बिगिन विद द सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है। आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल सीखा है। उसके अलावा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा है। यू हैड फैक्टर थियरम, रिमाइंडर थियरम और उसके साथ साथ ही कुछ अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ भी थे। आई होप आप सबको ये सब याद है। सो नाउ लेट अस स्टडी मोर ऑफ पॉलिनोमियल्स। लेट अस कंसिडर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। जो 3 मैंने लिखे हैं पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट जो है हमारे पास 2x+3 है। तो इसमें जब हम लोग नेम करेंगे तो दिस इज़ द वेरिएबल, ये क्या होगा, वेरिएबल। और 3 जो है दैट इज़ कॉल्ड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इसीलिए है क्योंकि उसके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है। अगर उसके साथ कुछ वेरिएबल है तो वो टर्म को हम लोग क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट, वेरिएबल एंड दिस इज़ द कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे वेरिएबल जो है दैट इज़ x, तो ये पॉलिनोमियल जो है दैट इज़ अ पॉलिनोमियल इन x, तो हम इसे जनरली px लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो पॉलिनोमियल यहाँ पे जो वेरिएबल है वो क्या है, दैट इज़ y, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ कॉल्ड p ऑफ y, ठीक है। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए है। अगर पॉलिनोमियल y में है तो p ऑफ y बोलेंगे, अगर पॉलिनोमियल x में है तो वी विल कॉल इट p ऑफ x। 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने डिग्री के बारे में सीखा था, है ना। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे डिसाइड होती है, इट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे x का जो पावर है, एक्सपोनेंट से मेरा मतलब है पावर, पावर क्या है, दैट इज़ 1। तो ये पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, दैट इज़ 1। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो इस केस में जो डिग्री है दैट इज़ 1। यहाँ पे जो डिग्री है वो क्या है, यहाँ पे जो है इसका जो एक्सपोनेंट है ये 2 जो है दैट इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट, पावर भी बोल सकते हैं। तो ये जो y का एक्सपोनेंट है दैट इज़ 2 और 1 भी है ना। अगर कुछ भी नहीं है तो हम क्या कहेंगे, 1 भी है। तो यहाँ पे स्क्वायर भी है, टू द पावर 1 भी है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि y टू द पावर 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो डिग्री क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का, p ऑफ y का 2। सिमिलरली ओवर हियर, अब इजी है गेस करना। हमारे पास 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 3। तो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। नाउ बेस्ड ऑन दिस डिग्री हमारे पास इन पॉलिनोमियल्स के कुछ नाम भी है। दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल, दिस इज़ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोगों को टेक्स्ट बुक में डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का डेफिनेशन अच्छे से गिवन है। If px is a polynomial in x, the highest power of x in px is called the degree of the polynomial px. px कोई एक polynomial है x में, x यानी कि इसका वेरिएबल जो होगा that will be x। तो उसका जो हाईएस्ट पावर है x का px में, उसे हम लोग वो polynomial की डिग्री बोलेंगे, ठीक है, जैसे हमने देखा था। तो बेस्ड ऑन दैट डिग्री हमारे पास कुछ क्लासिफिकेशंस है, कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे एग्जाम्पल है 2x-3 या फिर √3x+5 एंड सो ऑन। ये सारे जो है ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो जिसमें x की डिग्री 1 से ज़्यादा होगी वो जो है दैट आर नॉट लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब x की डिग्री 1 से ज़्यादा यानी कि जब स्क्वायर होगा देन अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल जो है दैट इज़ 2x² + 3x - 2/5 एंड आपको और भी एग्जांपल्स गिवन है। यहाँ पे आपको द नेम क्वाड्रेटिक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक जो है वो क्वाड्रेट वर्ड से डिराइव हुआ जिसका मतलब है स्क्वायर। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग 2x² रीड करते हैं इसे, तो इसीलिए ये पॉलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कि इसकी डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इन सब के हमारे पास जनरल फॉर्म्स भी है।
लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म जो है दैट इज़ ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक का है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एंड क्यूबिक का है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन की नीड क्यों है? अगर यहाँ पे इन केस ए क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, या फिर जो हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल का उसका कोएफिशिएंट होगा ए। तो अगर वो ज़ीरो हो गया, अगर इन तीनों केसेस में ये ज़ीरो हो गए, तो हमारे पास फिर ये कौन सा पॉलिनॉमियल हो गया? अब ये क्वाड्रेटिक है? नहीं है। अब ये क्यूबिक है? नहीं है। तो इस वजह से ये जो है टर्म जो एक्स क्यूब के या एक्स स्क्वायर के साथ है, यानी कि हाईएस्ट पावर के साथ है, वो जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। उसके अलावा बाकी कोई भी टर्म जो है वो ज़ीरो हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये सिर्फ 3x है तो ये जो है ये लीनियर पॉलिनॉमियल है, ठीक है। सिर्फ 3 भी एक पॉलिनॉमियल है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल बोलते हैं इसे। अगर इसमें कोई वेरिएबल भी नहीं होगा देन इट इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, ओके। और इसमें जब मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर ये ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको x रेज़ टू 0, यानी कि यहाँ पे x रेज़ टू 0 का वैल्यू क्या है? 1 है, तो ये 3 एज इट इज़ रिमेन होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। सिमिलरली यहाँ पे भी ये टर्म्स जो बाकी के टर्म्स है वो ज़ीरो हो सकते हैं, मगर ये जो है स्टार्टिंग के ये टर्म्स यानी कि a जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। और यहाँ पे हमारे पास इन तीनों पॉलिनॉमियल्स के जनरल फॉर्म्स है। नेक्स्ट हम लोग एक पॉलिनॉमियल कंसिडर करते हैं पी एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड करनी है एट x इज़ इक्वल टू 2, यानी कि हम लोग को क्या फाइंड करना है? x की जगह पे 2 को सब्सटीट्यूट करना है और हमें p ऑफ 2 कैलकुलेट करना है, ठीक है। p ऑफ 2 यानी कि x के प्लेस में क्या आएगा? अभी 2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 6 माइनस 4। इसमें आंसर क्या आएगा? p ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 6, राइट। अब क्या करना है? हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है x इज इक्वल टू माइनस 1 के लिए, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है? p ऑफ माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है? दैट इज़ अगेन 1, और ये क्या हो जाएगा? लिख लेती हूँ, -3 इंटू -1 और -4। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 + 3 -4, यानी कि 4 - 4 विच इज़ इक्वल टू 0। जब हमने x इज़ इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट किया इस इक्वेशन में, तो हमें उसकी वैल्यू क्या मिली? p ऑफ -1 की वैल्यू क्या मिली? 0, ठीक है। और यहाँ पे p ऑफ 2 क्या मिला हमें? वैल्यू -6 मिला। तो यहाँ पे p ऑफ -1 जो है, यानी कि सिर्फ x इज़ इक्वल टू -1 जो है वो इस पॉलिनॉमियल का 0 है। डेफिनेशन है यहाँ पे 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल का, अ रियल नंबर k इज सेड टू बी अ 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल px इफ़ p ऑफ k इज़ इक्वल टू 0। यानी कि जब हम लोगों ने इस पॉलिनॉमियल में, ये जो पॉलिनॉमियल यहाँ पे है, इसमें हमने p ऑफ -1 सब्सटीट्यूट किया था, है ना। और -1 जो है वो रियल नंबर है, तो जब हमने ये वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो हमें क्या मिला? आंसर 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहे हैं कि कोई भी एक रियल नंबर k, इस केस में वो रियल नंबर क्या है? -1 है। जब हम लोग उसको 0 कब बोलेंगे? 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल px, जब p ऑफ k जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे p ऑफ -1 जब 0 है तो ये जो हो जाएगा दैट इज़ नोन एज 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। सिमिलरली p ऑफ 4 को भी, अगर 4 को भी इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करोगे तो वो उसका भी आंसर जो है वो 0 है। तो p ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर दैट इज़ ऑल्सो 0 ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब एक लीनियर पॉलिनॉमियल कंसिडर करते हैं, और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में सीखा है कि इसके ज़ीरोस हम कैसे फाइंड करेंगे। हमें p ऑफ k इज़ इक्वल टू 0 चाहिए, है ना, यानी कि हमें कोई एक ऐसा k चाहिए जिसके लिए ये जो पॉलिनॉमियल है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनॉमियल को 2x + 3 इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। +3 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3, यानी कि 2x इज़ इक्वल टू -3। अब मल्टीप्लाई में है x 2x के, तो हम लोग इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो x की क्या वैल्यू मिली हमें? -3/2। यानी कि अगर हम p ऑफ x में x के जगह पे -3/2 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं x के जगह पे -3/2 रख रही हूँ,
ठीक है, और ये +3 एज इट इज़, और इनटू में 2 भी है, डिवाइड है 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैंसिल हो गया, -3 + 3 क्या है आंसर 0 है ना। तो ये जो है दिस इज़ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो अगर जनरल फॉर्म में बात करेंगे ax + b होता है जनरल फॉर्म कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का। हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। जब वो इक्वल टू 0 हमें लाना है तो x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, x विल ऑलवेज बी इक्वल टू -b/a। द ज़ीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज़ -b/a। यहाँ पे b जो है वो कांस्टेंट टर्म है और a जो है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, दिस विल बी द ज़ीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b। Let us now discuss the next topic, geometrical meaning of the zeros of a polynomial। सबसे पहले हम लोग एक लीनियर पॉलिनोमियल कंसिडर करेंगे और आप लोगों ने क्लास 9 में सीखा है कि ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल ax + b, इसका जो ग्राफ है वो कैसा होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, हमेशा इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक एग्जांपल कंसिडर किया है पॉलिनोमियल 2x + 3 का। ठीक है, ये जो है आपको यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये जो है हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, यहाँ पे y एक्सिस, दिस इज़ द x एक्सिस। ठीक है, ओरिजिन है, आपको ये सब याद ही होगा, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने सीखा ही है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये 2x + 3 इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है। ठीक है, तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन में है और ये जो है x एक्सिस पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन सा पॉइंट है, -3/2, 0। इस पॉइंट पे ये जो है ये इक्वेशन की जो ग्राफ है वो x एक्सिस को ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। In general, for a linear polynomial ax + b, a not equal to 0, the graph y is equal to ax + b is a straight line which intersects the x axis at exactly one point, namely -b/a, 0। -b/a जो है वो ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है और जब हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे और उसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ये जो पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 3, इसका हमने ज़ीरो कैलकुलेट किया था, है ना। क्या मिला था हमें, -3/2, है ना। तो और जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया तो x एक्सिस पे ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली उसी पॉइंट -3/2, 0 इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना। आप लोग को याद ही होगा 0 यानी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो है वो y एक्सिस पे है ही नहीं। तो y एक्सिस का जो y कोऑर्डिनेट है जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं वो 0 है और जब y एक्सिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो इसमें x कोऑर्डिनेट यानी कि अब्सीसा जो है वो 0 है और y कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे 3 मिला। और ये जो पॉलिनोमियल है इसका 0 था -3/2 और x एक्सिस पे हमें एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वो जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ग्राफ कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 3x - 4। ठीक है, और ये जो है ये इस पॉलिनोमियल के पॉइंट्स आपको टेबुलर फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में गिवन है और इस पॉइंट को ग्राफ में लोकेट किया है। ठीक है, ऑन दिस ग्राफ पेपर। आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए गिवन है। ठीक है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। तो यहाँ पे जब इन पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट किया, जब लोकेट किया तो हमें जो ग्राफ मिल रहा है वो कुछ इस शेप का है। ठीक है, ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ड्रॉ करने के बाद इस शेप में हमें ग्राफ मिला और ये 2 पॉसिबिलिटीज है इस शेप की। ऑफ द 2 शेप्स आइदर ओपन अपवर्ड लाइक दिस, यानी कि जो यहाँ पे हमारा ग्राफ है, और ओपन डाउनवर्ड लाइक सो, डिपेंडिंग ऑन वेदर a इज़ ग्रेटर दैन 0 और a इज़ लेस दैन 0। दीज कर्व्स आर कॉल्ड पैराबोलास। ये जो शेप बनी है इसे हम लोग पैराबोला बोलेंगे, ये कर्व को पैराबोला बोलेंगे। यानी कि जनरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c, जहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, उसके करस्पॉन्डिंग में जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी अ पैराबोला। और ये पैराबोला ओपन अपवर्ड हो सकता है या फिर ओपन डाउनवर्ड हो सकता है और किस पे डिपेंड करेगा, a जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि a अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या है, पॉजिटिव। a यानी कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो, अगर a ग्रेटर दैन 0 है तो पैराबोला इस तरीके से बनेगा, ओपन अपवर्ड। यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है और 1 जो पॉजिटिव नंबर है तो वो पॉजिटिव है, इसीलिए इसका पैराबोला जो है दैट हैज़ द शेप ओपन अपवर्ड। एंड अदरवाइज
वो अगर नेगेटिव है, a लेस देन 0 का मतलब क्या है, a जो है वो नेगेटिव है, तो वो पैराबोला किस टाइप का होगा, दैट विल बी ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस। यहाँ पे आपको ओपन डाउनवर्ड और ओपन अपवर्ड पैराबोला जो है उसका फिगर गिवन है। लेकिन जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ड्रॉ करेंगे तो वो जो ग्राफ है उनके आपको हमें 3 केसेस मिलेंगे। पहला केस जो है वो ये है कि द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड ए डैश। ये जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को 2 अलग अलग पॉइंट, डिस्टिंक्ट पॉइंट का मतलब क्या है, डिफरेंट, यानी ये अलग अलग पॉइंट्स ए और ए डैश पे कट करेगा। ये पहला केस था। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए और ए डैश का, जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, आर द 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c। अगर ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया है, अगर हम लोग को 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्स एक्सिस में, तो वो दोनों पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे दैट विल बी 2 जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, जिसका भी हम लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। केस 2 ये है कि द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ए पॉइंट पे, या फिर 2 कोइंसिडेंट पॉइंट्स, सो दैट द 2 पॉइंट्स ए एंड ए डैश ऑफ केस 1 कोइंसाइड का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक हो जाएगा, हियर टू बिकम 1 पॉइंट ए, यानी कि इन शॉर्ट एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ होगा। ये सेकंड केस है। इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है ए का, दैट इज़ द ओनली ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ये जो भी कोऑर्डिनेट होगा, समझो फॉर एग्जांपल अगर 2,0 है, ठीक है, तो वो 2 जो है दैट विल बी ज़ीरो ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिनॉमियल जिसका ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ किया है। थर्ड केस जो है हमारे पास वो ये है कि वो ग्राफ जो है कम्प्लीटली अबव द एक्स एक्सिस और कम्प्लीटली बिलो द एक्स एक्सिस, यानी कि वो एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो इस केस में द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ax² + bx + c हैज़ नो ज़ीरो इन दिस केस। ठीक है, कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं हो रहा है तो हमारे पास एक भी ज़ीरोज़ नहीं होंगे, यानी कि हम लोग इन शॉर्ट या फिर जनरली क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस में पॉलिनॉमियल का ग्राफ जितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ़ ज़ीरोस होंगे। यहाँ पे कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा तो यहाँ पे हमारे पास नो ज़ीरो है। यहाँ पे जो है वो 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे 2 ज़ीरोस होंगे इस पॉलिनॉमियल के। और सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी ओनली 1 0। 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो हमें 1 0 मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ देख लेते हैं। ये जो फिगर है इसमें आपको y = x³ - 4x इस क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक्स एक्सिस को वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3। इन 3 पॉइंट्स में ये जो है ये ग्राफ या फिर ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये हम लोगों ने क्यूबिक पॉलिनॉमियल का ग्राफ ड्रॉ किया था यहाँ पे। और हमें कितने ज़ीरोज़ मिलेंगे इस हिसाब से, वी हैव 3 zeros as it intersects the x-axis at 3 points। पेज नंबर 27 पे आपको एक रिमार्क गिवन है। इन जनरल गिवन अ पॉलिनॉमियल px ऑफ डिग्री n, द ग्राफ ऑफ y = px intersects the x-axis at most n points. Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros। यहाँ पे जो हम लोगों ने 3 केसेस कंसिडर किए थे वहाँ पे 0 पॉइंट्स है हमारे पास, 1 पॉइंट है और 2 पॉइंट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 पॉइंट्स है, यानी कि इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे करेगा, एटमोस्ट 2 पॉइंट्स में। सिमिलरली जब हम लोगों ने लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ जब ड्रॉ किया था तब वो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे है। यहाँ पे हम लोग को गिवन भी है कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग जनरली क्या बोल सकते हैं, एक पॉलिनॉमियल है हमारे पास जिसकी डिग्री क्या है, n है, और उसका ग्राफ जो है y = px, वो किस टाइप का होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को एटमोस्ट n पॉइंट्स। एटमोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, अगर n डिग्री का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा n पॉइंट्स पे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। अगर अभी अभी हम लोगों ने देखा 2 डिग्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स में, 1 डिग्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पॉइंट में, और 3 डिग्री का है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। तो ये जनरल फॉर्म है इसका। Therefore, a polynomial px of degree n has at most n zeros।
हमें ये भी पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 3 ज़ीरोस मिलेंगे, है ना, एट मोस्ट 3 ज़ीरोस फॉर एनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोस मिलेंगे और लीनियर पॉलिनोमियल में ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 ज़ीरो मिलेगा। तो जनरली अ पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री n, जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री अगर n है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने ज़ीरोज़ होंगे, n ज़ीरोज़ होंगे। यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से n डिग्री के पॉलिनोमियल में n से ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लुक एट द ग्राफ इन फिगर गिवन बिलो। ईच इज़ अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स वेर पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स। हमें कुछ ग्राफ गिवन है, जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू पी एक्स है और पी एक्स जो है वो पॉलिनोमियल है। वो पॉलिनोमियल कौन सा है ये हमें गिवन नहीं है, लेकिन हर एक ग्राफ में हमें उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं, ठीक है, पी एक्स के नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो मैंने आप लोग को बताया था एक्स एक्सिस को वो ग्राफ जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में ये जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है और ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं, इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में क्या बोल सकते हैं, द नंबर ऑफ zeros is 1 as the graph intersects the x axis at only 1 point, ठीक है, 1 पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। सेकेंड ग्राफ में हमें कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स में, है ना। यहाँ पे 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट हो रहा था, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, एज यूजुअल द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 2 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। सिमिलरली थर्ड ग्राफ, अभी तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, आपको बस सिंपली काउंट करना है कि कितने पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है। वेरी सिंपल, यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो कितने ज़ीरोज़ होंगे, 3 ज़ीरोज़ होंगे। तो हमारा आंसर है द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 3। वाई पूछा है आपको तो क्या रीज़न लिखोगे, एज द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। और भी 3 क्वेश्चंस है तो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिए और आंसर टेक्स्ट बुक में गिवन है तो आप लोग वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। और हर एक में रीज़न जो है यही आएगा कि जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो पॉलिनोमियल के होंगे। Let us now begin exercise 2.1. Question number 1. The graph of y is equal to px are given in figure below. For some polynomials px, find the number of zeros of px in each case. इस क्वेश्चन में भी जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल 1 में सॉल्व किया, सेम वे में हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट केस में यहाँ पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होंगे हमें नहीं मिलेंगे। देयर विल बी नो ज़ीरोज़ इन दिस केस फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स। सेकेंड में कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट्स में, एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 1। सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है ना, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स है और यहाँ पे 1 पॉइंट, 3 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 3। फॉर दिस द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 2। वेरी इजी, ठीक है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। ये जो है 4 प्लेसेस में इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 4। नेक्स्ट ओवर हियर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ विल बी 1 2 3। यहाँ पे ये एक ही पॉइंट है, इसकी तरह नीचे की ओर ग्राफ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे दिस इज़ 1 पॉइंट, दिस इज़ अनदर पॉइंट एंड दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। तो यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देन द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इज 3। In this way you can write the solution of this question.